मोहिनी अपने साथ एक रहस्यमय किताब लाई थी जिसकी मदद से जादूगर कुछ मंत्र बोलता है, जिसके बाद चारों तरफ मौसम बदल जाता है। उधर बाबा को पता चल जाता है कि ये सब जादूगर का काम है, इसलिए बाबा जादूगर की छड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जादू की छड़ी मिलते ही जादूगर बहुत ही ताकतवर हो जाता है और अपनी शक्ति से बाबा पर हमला करता है। अपने आप को बचाने के लिए बाबा अपने आश्रम चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। इधर सभी जश्न मनाते हैं, जिसमें बॉब का दिल मोहिनी पर आ जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बक अपने भाई को समझा दो मेरी मोहिनी से दूर रहे, वरना उसे मारने में मुझे कोई समय नहीं लगेगा। बॉब को धमकाकर जादूगर अपने साथ मोहिनी को वहां से ले जाता है। बॉब, तुमको समझ नहीं आता है कि मोहिनी जादूगर का गर्लफ्रेंड है। बक, मुझे मोहिनी पसंद है और मैं उसे जादूगर से छीन लूंगा। बॉब अपना मन का बात बक को बताकर गुस्से में वहां से चला जाता है। जेफ द किलर, अब क्या करें? बॉब तो मेरा बात नहीं मान रहा है। बक, मैं जादूगर और बॉब से बात करता हूँ, शायद मेरी बात दोनों समझ ले। बॉब और जादूगर को वापस से मिलाने के लिए जेफ द किलर उन दोनों से बात करने जाता है। और उधर बाबा अपने तप को समाप्त कर रहे होते हैं। तप की शक्ति बाबा के अंदर समा जाती है और वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और अब मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। बाबा के अंदर शक्ति आते ही वह अपने मन की शक्ति से सब पता लगा लेते हैं कि बॉब और जादूगर के बीच क्या हुआ। मुझे सब पता चल गया बॉब, अब तुम्हें मोहिनी जरूर मिलेगी और साथ में मौत भी। बाबा के दिमाग में कुछ आइडिया आता है जिससे बॉब का अंत संभव था, इसलिए बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को बुलाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के पास आ जाते हैं और बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपना प्लान बताते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों समझ गए ना तुम दोनों को क्या करना है? हाँ बाबा, अब बस हमें वहाँ ले चलिए, बाकी मैं और मिश्रा जी अपना काम कर लेंगे। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने साथ तंत्र मंत्र वाली जगह ले जाते हैं और उधर जेफ द किलर बॉब से बात करता है और उसे समझाता है कि मोहिनी को भूल जाए, नहीं तो जादूगर से हमारा दुश्मनी हो जाएगा। पर जेफ द किलर, मुझे मोहिनी चाहिए। बॉब, बात को समझो, जादूगर हमारा दोस्त है, इसलिए मोहिनी को अपने दिमाग से निकाल दो और जाओ जादूगर से बात करो और उससे माफी मांग लो। जेफ द किलर का बात बॉब समझ जाता है, इसलिए वह जादूगर से बात करने चला जाता है। जादूगर गुस्सा में मोहिनी को लेकर जंगल के अंदर गया था, इसलिए बॉब भी जंगल के अंदर जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, जाओ, जैसा मैंने कहा है बस वैसा ही करना। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी बॉब के पास जाते हैं। अरे बॉब, कहाँ जा रहे हो? गुप्ता जी और मिश्रा जी, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए। मेरा मूड बहुत खराब है और तुम्हें यहाँ मार के अपना मूड सही कर लूंगा। अच्छा ऐसा है तो पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ, तब हमें मारना। गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ने के लिए बॉब उन दोनों का पीछा करने लगता है। बहुत अच्छे गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब मेरी बारी है। बाबा अपने आप को बॉब के रूप में बदल लेते हैं। जादूगर, तुम्हें सबक सिखाने बॉब आ रहा है। इधर जादूगर और मोहिनी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वह देखता है कि कोई उसे छिप कर देख रहा है। मोहिनी, तुम यहीं रहो, मुझे शक है कि वहाँ कोई छिप कर हमें देख रहा है। जादूगर को शक होने पर वह वहाँ पर जाकर देखता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो यहाँ आ गए बॉब। जादूगर, तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी और मोहिनी को भी साथ में यहाँ ले आए। हाँ, तो क्या कहना चाहते हो तुम? सीधे सीधे बताओ। सीधे सीधे सुनना है तुमको? तो सुनो, मैं तुम्हारी मोहिनी को अपने साथ ले जाऊंगा और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। बॉब, मैंने पहले ही तुमको कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम बहुत पछताओगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये लो। बॉब,
तुम अब बचोगे नहीं। जादूगर पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ, तब जाकर मुझे मारना। बॉब को मारने के लिए जादूगर उसका पीछा करने लगता है। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे जादूगर। मैं मोहिनी को अपने साथ ले जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। बॉब, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जादूगर गुस्से में बॉब का लगातार पीछा करता है, लेकिन तभी बॉब तेजी से भागता है और एक पहाड़ के पीछे छिप जाता है। पहाड़ के पीछे छिपने के बाद बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं। मैंने अपना काम कर लिया है, अब गुप्ता जी को आगे का काम बता देता हूँ। बाबा गुप्ता जी को फोन लगाकर आगे का काम करने को बोलते हैं। मिश्रा जी, बाबा ने अपना काम कर लिया है, अब हमें मोहिनी की तरफ जाना है। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से मोहिनी की तरफ भागते हैं और असली वाला बॉब उन दोनों का पीछा करते रहता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी का पीछा करते करते बॉब थक चुका होता है, इसलिए वह रुक जाता है और देखता है कि मोहिनी अकेले में बैठी हुई है। अरे वाह, जादूगर तो यहाँ नहीं है। चलो थोड़ा मोहिनी से बात कर लेते हैं। बॉब मोहिनी से बात करने के लिए उसके पास जाने लगता है और उधर जादूगर को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर बॉब कहाँ गायब हो गया। बॉब, अचानक तुम कहाँ गायब हो गए? तुम मुझे चकमा देकर मोहिनी के पास तो नहीं चले गए? जादूगर तेजी से मोहिनी के पास जाता है। जाओ जादूगर जाओ, अब तुम्हारा और बॉब का सभी लोग तमाशा देखेगा। जादूगर जैसे ही उस जगह पहुंचता है तो वह देखता है कि बॉब मोहिनी के पास आ गया है। बॉब, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। जादूगर गुस्से में बॉब पर हमला करता है। जादूगर का हमला से बॉब नीचे गिर जाता है। मैंने क्या किया जादूगर, जो तुमने मुझ पर हमला किया? बहुत मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो, पर अब तुम नहीं बचोगे। जादूगर अपनी जादुई शक्ति से पैर को हवा में उड़ाकर बॉब पर हमला करता है, पर बॉब अपने आप को किसी तरह बचा लेता है। जादूगर, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझ पर हमला करके। बॉब भी गुस्से में आ जाता है और वह अपने हथौड़े से जादूगर पर हमला करता है, जिससे जादूगर दूर गिर जाता है। बॉब, अब बचो मेरे वार से। जादूगर लगातार बॉब पर हमला करता है, जिसमें बॉब घायल हो जाता है। बॉब, मैंने मना किया था मेरे और मोहिनी के बीच मत आना, पर तुम नहीं माने। जादूगर, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। जादूगर के जोरदार वार से बॉब वही बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ जेफ द किलर और बक भी आ जाता है। जादूगर, ये तुमने क्या कर दिया? बॉब तो तुमसे माफी मांगने आया था, पर तुमने तो उसे अधमरा कर दिया है। बक, वो मेरी मोहिनी को मुझसे छीनने की बात कर रहा था, ना कि कोई माफी मांगने आया था। जादूगर, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बक, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बल्कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। बक और जादूगर बॉब के चलते आपस में बहस करते रहते हैं, इसलिए जेफ द किलर को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों शांत हो जाओ। इसलिए जेफ द किलर को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों शांत हो जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जेफ द किलर की बात दोनों में से कोई नहीं सुनता है और आपस में बहस करता ही रहता है। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। जेफ द किलर दोनों से बहुत तंग आ गया था, इसलिए वह गुस्सा में मोहिनी के पास जाता है और उसका सर काट देता है। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या बाबा का जाल में सभी फंस चुके हैं या फिर कुछ और होने वाला है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।